भाई सुनो सुनो सुनो, मैं धनबाद जेल में बंद अमन सिंह की हत्या करवा दी है। हत्या मैंने करवाई है। मैंने अपने लड़के को भेजकर उसे मरवाया है, इसलिए कि वह हमारी बात नहीं सुन रहा था। यह एक परिपाटी चल गई है कि कोई घटना होती है और कोई घटना होने के बाद संबंधित अपराधी यह स्वीकार कर लेता है कि मैंने हत्या करवाई है या मैंने गोली चलवाया है। यह स्थिति झारखंड के धनबाद जिले में है। आश्चर्य होगा, और ये दहशत का माहौल है, और इस दहशत के माहौल से लोग कैसे उभरेंगे, यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मैं चर्चा कर रहा हूं कि अभी तक तो अपराधियों का कितना मन बढ़ गया है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक अपराधी रोड पर, दुकानों के सामने या दुकानदारों को या कोर्ट के बाहर हत्या का अंजाम देते थे। हत्या कर दिए और चल दिए। लेकिन ये एक घटना एक दिन पहले की बात है कि धनबाद जेल में, जो काफ़ी सुरक्षित जेल माना जाता है, और उस जेल में बंद गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या उसी जेल में बंद एक मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में गया हुआ सुंदर महतो ने गोली मारकर हत्या कर दी। और यह गोली मारकर जो हत्या कर दी, इस घटना ने पूरे धनबाद ही नहीं, पूरे झारखंड के प्रशासनिक महकमे को, उसके विधि व्यवस्था को पूरा हिला कर रख दिया है। क्यों? इसलिए कि जेल में अपराधी को मारने के लिए आखिर पिस्टल कहां से गया। उस पिस्टल में आश्चर्य होगा आपको जानकर के कि अमन सिंह को जो गोली मारी, 10 गोली मारी गई है उसके शरीर पर। और अभी तक मतलब जो हम बोल रहे हैं, अभी तक वह पिस्टल भी बरामद नहीं हुआ है। खोखा बरामद हो गया है, लेकिन पिस्टल बरामद नहीं हुआ है। आखिर वो गया कहां? क्या पिस्टल को आसमान ले गया या जमीन खा गई? नहीं मिला। यही है विधि व्यवस्था हमारी। अपराधियों का जो बोलबाला है आखिर क्यों नहीं रहेगा? बहुत सारी घटनाएं हुई हैं इसके पहले। धनबाद में प्रिंस खान ने बाजाबता वीडियो जारी करके यह कहा था कि मैंने फलाने से रंगदारी मांगी है और मैंने फलाने जगह पे गोली चलवाया है। अमन सिंह की हत्या जेल में कर दी गई, जहां भारी सुरक्षा व्यवस्था रहती है, और उस बीच में गोली मार देना जेल में जाकर के, यह जेल की विधि व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। आखिर लोग कहां सुरक्षित रहेगा? ठीक है, वह गैंगस्टर था, वह अपराधी था, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि वह गैंगस्टर होने के बाद भी उस पर 40 केस दर्ज है। किस पे? अमन सिंह पर। अमन सिंह पर 40 केस दर्ज है, और वह यहाँ का नहीं, यूपी का रहने वाला है। और यूपी का रहने वाला है जिसमें ज्यादातर केस जो है आपको झारखंड में, खासकर धनबाद के विभिन्न थानों में दर्ज है, जिसमें 30 है। 30 की संख्या में मामला दर्ज है जो पुलिस सूत्र बता रहा है उसके मुताबिक, और 13 जो मामला दर्ज है उसके खिलाफ में वो दूसरे राज्यों में, यूपी में या अन्य राज्यों में भी है। अभी पूरा रिकॉर्ड बाहर नहीं आया है, लेकिन 13 और भी जगह मामला दर्ज है। बावजूद इसके जेल में बंद अमन सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत अदालत में पेश नहीं हो सका, जिसके कारण पिछले शनिवार को कोर्ट की तरफ से, अदालत की तरफ से उसे रिहा करने का आदेश दिया गया और रविवार को उसकी हत्या कर दी गई। और वह व्यक्ति हत्या किया, वह युवक हत्या किया जो मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में जेल में बंद था। उसको जेल भेजा गया था। रहने वाला है बोकारो जिले के तेलो का, सुंदर महतो नाम है उसका। यह वाकया न केवल धनबाद बल्कि झारखंड के वरीय पदाधिकारियों तक को हिला दिया। चूल्हे हिल गई। तमाम अधिकारी, चाहे वो IG हो, CID के IG हो, आपके पुलिस प्रशासन के IG हो, आपके विजिलेंस के तमाम लोग, CID के सभी लोग वहां पहुंचे हुए हैं और जांच में जुट गए हैं। लेकिन जांच क्या यह इसकी जानकारी कहां गई? आपकी CID कहां गया? आपका विजिलेंस कहां गए? आपके तमाम सूत्र वहां पे जेल में स्वाभाविक तौर पे जो आजकल की जो व्यवस्था है उसमें CCTV कैमरे भी लगे हुए होंगे। बावजूद इसके वहां उसकी हत्या कर दी गई। यह ठीक बात है कि हत्यारे को पकड़ लिया गया, और पकड़ना तो लाजिमी था, इसलिए कि खुद वही था वो लड़का मारने वाला, तो पुलिस तो पकड़ेगी ही। बाहर नहीं गया वो। और छोटू नाम का एक लड़का जो बाहर है, धनबाद का ही रहने वाला है,
आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह ने ऑडियो जारी करके कह दिया कि इसकी हत्या मैंने उस लड़के को भेज कर करवाया है। तो इसका मतलब यह है कि वह लड़का मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में भले ही गया हो जेल, लेकिन वह मोटरसाइकिल चोर नहीं होगा, जैसा कि छोटू बता रहा है। अगर उसको भेज के हत्या करवाया गया है तो जेल में हत्या की घटना, जहां तक हमारी जानकारी कि हत्या की घटना जेल में अभी तक पूरे झारखंड में कहीं नहीं हुआ था। ये पहली दफा है। हाँ, इसके पूर्व रांची की बात करें हम, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में डेविड नाम का एक अपराधी था। 2011 में वह उसी जेल में बंद एक अपराधी को मारने की साजिश कर रहा था। उसके लिए उसने पिस्टल वगैरह भी कहीं से मंगवा लिया था, जिसे जब्त कर लिया गया, बरामद कर लिया गया। वह भी हत्या नहीं कर सका। उसी बिरसा मुंडा जेल में अनिल शर्मा गिरोह का एक व्यक्ति बंद था, उम्र कैद की सजा काट रहा था, भोमा सिंह। उसकी भी हत्या की गई, लेकिन गोली मारकर हत्या नहीं की गई। उसकी हत्या की गई उस तरह से गला काटकर। अब ऐसी स्थिति में झारखंड की विधि व्यवस्था और झारखंड की पुलिस प्रशासनिक तमाम व्यवस्थाएं कहां चली गई, यह चिंतनीय विषय है। और इसे लेकर जब जेल में बंद है, वहां अगर आप सुरक्षित नहीं हैं तो बाहर में आप कितने सुरक्षित रहेंगे। और लूटकाट, मारपीट, रोड रॉबरी, ये सब तो आम बात है, हर एक जिलों में होता है, हर एक जिलों में हर एक जगह होता है। और इस तरह की घटनाएं अगर होती रहेगी तो कैसे चलेगा प्रशासन, कैसे चलेगी सरकार? क्या इस मामले में, हालांकि यह बातें आ रही है कि धनबाद जेल के कुछ एक कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगा। क्या एफआईआर दर्ज हो जाना ही इसका अंत होगा, या संबंधित जो कर्मचारी या अधिकारी हैं उन पर विभागीय कार्रवाई भी होगी? अगर नहीं होती है तो आने वाले समय में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और यह चिंतनीय विषय है। सभी को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की ओर से करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं पुलिस विभाग पर, करोड़ों रुपए पानी बहाए जाते हैं प्रशासनिक पदाधिकारियों पर। कई तरह के अधिकारी, कर्मचारी, तमाम तरह के लोग हैं, जांच एजेंसियां हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि जेल में अंदर पिस्टल गया है और 10 गोली मारी गई उस अमन सिंह को। आश्चर्य की बात है। हालांकि आज ही उसके शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया और पूरी सुरक्षा, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसके शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया और उन्हें यूपी भेज दिया गया। अगर यहाँ के लोगों को, सरकार को अगर थोड़ी सी चिंता है कि यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखना है, दावे बहुत होती है कि सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन सुरक्षित कितने हैं, इस घटना ने पोल खोल कर रख दिया है। सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अब देखना है कि इस पर एक्शन क्या होता है।